हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह में विलंब का एक सामान्य सा योग बताऊंगा। पुरुष की कुंडली अर्थात लड़के की कुंडली, स्त्री की कुंडली अर्थात लड़की की कुंडली, दोनों की कुंडली के योग आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग हो तो विवाह में देरी होती है, और लड़की की कुंडली में भी किस प्रकार का योग है तो उस योग में लड़की के विवाह में देरी होती है, विलंब होता है। सबसे पहले तो आप कुंडली देखें, अपनी लग्न कुंडली खोल कर देखें। उस कुंडली में आपको लग्न को, द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को देखना है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लग्न, द्वितीय और सप्तम भाव। लग्न जो है व्यक्ति का स्वयं का शरीर है, उसकी मानसिक स्थिति है। द्वितीय भाव कुटुंब भाव है, कुटुंब का सुख है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख ही है, तो सप्तम भाव तो विशेष है ही, लेकिन तीनों भावों को देखना है। ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करेंगे लड़के की। तो लड़के की कुंडली में यदि लग्न में, द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में, इन तीनों भाव में किसी एक भाव में भी यदि शुक्र बैठा हुआ है, क्योंकि लड़के की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है, तो शुक्र लग्न, द्वितीय, सप्तम इन तीनों भावों में किसी एक भाव में बैठा हुआ है तभी यह स्थिति बनेगी। और यदि इस शुक्र के साथ शनि, राहु, केतु में से कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तब इस प्रकार का विलंब योग बनेगा। दूसरी स्थिति, यदि शुक्र के साथ कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तब भी यदि राहु, शनि, केतु की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए, ऐसी स्थिति में भी शुक्र प्रभावित होगा बुरे तौर से। शुक्र के चाहे मित्र हैं, राहु मित्र है, शनि भी शुक्र का मित्र है, लेकिन शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए कहीं से भी, शनि की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, और केतु की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी। और कहीं से का तात्पर्य यह हुआ कि राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि एक जैसी होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। शुक्र यदि लग्न में बैठा हुआ है तो राहु कहाँ होगा? या तो राहु पंचम में होगा, या सप्तम में होगा, या नवम में होगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर वह 9वीं दृष्टि से शुक्र को देखेगा, सप्तम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, शुक्र को देखेगा, नवम भाव में बैठा है तो 5वीं दृष्टि से देखेगा। तो इस प्रकार से समझना है आपको कि शुक्र यदि लग्न में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, और कहीं से भी राहु, शनि या केतु की दृष्टि पड़ जाए। शनि की दृष्टि कैसे देखते हैं? शनि जहाँ पर भी बैठता है उस भाव को भी गिनना है, और वहाँ से गिनेंगे आप। मान लीजिए शनि जिस किसी भाव में बैठा है तो वहाँ से वह उस भाव से गिनना है, तीसरी दृष्टि डालेगा, उस भाव को भी गिनना है जहाँ पर शनि बैठा हुआ है। वहाँ से 7वीं दृष्टि रखता है, 7वें भाव को देखेगा, वहाँ से 10वें भाव को देखेगा। मान लीजिए शुक्र लग्न में बैठा हुआ है और शनि यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो अपनी तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखेगा। यदि शनि 7वें भाव में बैठा हुआ तो 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखेगा। शनि यदि चौथे भाव में बैठा हुआ तब भी शनि अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न के शुक्र को देखेगा। तो इस प्रकार से राहु, केतु, शनि की दृष्टि को समझना है। इसी प्रकार से एक लड़की की कुंडली में गुरु यदि लग्न में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, इन तीनों भावों में से किसी एक भाव में बैठा हुआ हो, और उस पर इन भावों में विशेष गुरु बैठा हो, लग्न, द्वितीय, सप्तम, और उन पर अर्थात गुरु पर राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि कहीं से भी पड़े, तो इस प्रकार का विवाह में विलंब वाला योग बनता है। मान लीजिए गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में
उससे 5 घर पहले राहु होना चाहिए, तभी राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। गुरु द्वितीय भाव में किसी भी राशि में बैठा हो, राहु 10वें भाव से अपनी पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर डालेगा। यदि ऐसी स्थिति में राहु 10वें भाव में होगा तो 5वीं दृष्टि से, केतु भी यदि 10वें भाव में बैठा हो तो 5वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा और गुरु पर बुरी दृष्टि डालेगा, केतु भी बुरी दृष्टि डालेगा। राहु केतु यदि आप देखें कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तब भी अपनी पूर्ण दृष्टि से गुरु को देखेंगे। ऐसी स्थिति में तो एक प्लेनेट चाहे राहु हो चाहे केतु हो गुरु के साथ ही होगा, तो और स्थिति खराब। राहु केतु में से कोई प्लेनेट यदि 6ठे भाव में बैठा हुआ है और गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, समझने का तरीका है, तो सीधी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी के योग बनेंगे। मान लीजिए शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में गुरु है, तो शनि की सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। ऐसी स्थिति में जैसे ही गुरु को शनि देखेगा विवाह में विलंब होगा। शनि यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ तो गुरु को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तब भी विवाह में देरी बनेगी। शनि यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है, गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो शनि 5वें भाव से अपनी 10वीं दृष्टि से गुरु को देखेगा और विवाह में विलंब कराएगा। तो ये केवल एक भाव को मैंने समझाया है। गुरु जहाँ पर भी बैठा हुआ है, इन तीनों भावों में से किसी भी एक भाव में बैठा हुआ है और उस पर कहीं से भी यदि राहु की दृष्टि, और राहु उससे 5 घर पहले होगा, 7 घर पहले होगा, 9 घर पहले होगा, तभी दृष्टि पड़ेगी। राहु केतु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। शनि की तीसरी 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। जैसे ही गुरु पर पड़ेगी, कुल मिलाकर लग्न द्वितीय सप्तम इन तीनों भावों में यदि शुक्र है तो पुरुष के लिए दुखदायी स्थिति है यदि उस पर राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ जाए। और यदि लड़की की कुंडली है, गुरु लग्न में है, अच्छी स्थिति में है, तब भी द्वितीय भाव में अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में, तब भी यदि कहीं से शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह में देरी अवश्य होती है। तो इसके समाधान उस प्लेनेट के उपाय करें जिसकी दृष्टि पड़ रही है। यदि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो राहु के तंत्रोक्त वैदिक मंत्रों का जाप करें। केतु की दृष्टि है तो केतु के तंत्रोक्त वैदिक मंत्रों का जाप करावें। यदि शनि की दृष्टि है तो शनि के मंत्रों का जाप करावें। लेकिन लग्न पर भी यह स्थिति निर्भर करेगी। शनि की स्थिति को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि शनि की क्या स्थिति है, उस कुंडली में शनि शुभ है, अशुभ है, योग कारक है या नहीं, सारी स्थितियां देखनी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि लग्न में, द्वितीय में, सप्तम में शुक्र बैठा हुआ है लड़की कुंडली में और राहु केतु शनि की दृष्टि है तो अशुभ स्थिति है, विवाह में देरी होगी, और भी समस्याएं हो सकती है। और गुरु भी यदि लग्न द्वितीय सप्तम बैठा हुआ और शनि राहु की कहीं से दृष्टि पड़ गई तो अशुभ स्थिति बनेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।